हो गया ऐलान। मायावती और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब एक साथ एक मंच पर बहुत जल्द नजर आएंगे। चुनाव आयोग घोषणा कर चुके हैं 7वें चरण तक मतदान होना है। दोस्तों, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश से जो बड़ी खबर और खुशी की खबर निकल कर आ रही है वो हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। आपको ये बताएंगे कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब और मायावती जी की जो खबरें चल रही थी, नेशनल टीवी वाले भी दिखा रहे थे कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब और बहन जी मायावती जी, यानी भाईजान और बहन जी, दोनों एक साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और दलित और मुस्लिम एकजुट होकर इस बार पूरी तरह बीजेपी और इंडिया गठबंधन वालों को टक्कर देंगे। तो कहां तक इन खबरों पर सच्चाई है और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब और मायावती जी क्या एकजुट हो रहे हैं, एक साथ चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे या नहीं, इसी वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। दोस्तों, चलिए बात करते हैं बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में और बहन जी, यानी भाईजान और बहन जी के बारे में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बहन जी डिक्लेयर कर चुके हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में। अब रहा बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे या नहीं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सभी पार्टियां, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी हो या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी हो या बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी हो, सभी लोग मुसलमानों को दरकिनार करने का काम करते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि मुसलमानों का लीडर बने, मुसलमान भी राजनीति में हिस्सा लें। और जिस तरह से मुसलमान हमेशा से ही इन लोगों को वोट देते आ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ हमेशा मुसलमान वोट देते हैं और ये लोग बहला फुसलाकर मुसलमानों का वोट भी ले लेते हैं। लेकिन जब भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होते हैं ये लोग पीछे हट जाते हैं और एक ही शख्स, एक ही लीडर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब बेबाकी से अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं और मुसलमानों की लड़ाई को बखूबी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब, संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, हर जगह बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब ही लड़ते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपकी लड़ाई को क्या अखिलेश यादव जी लड़ते हैं, क्या आरजेडी के तेजस्वी यादव जी लड़ते हैं या कांग्रेस से पार्टी राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। आपके चहेते नेता जिनको आप लोग मान रहे हैं, कुछ दरी बिछाने वाले जो लोग हैं वो लोग इमरान प्रतापगढ़ी को अपना नेता भी मान रहे हैं। तो क्या इमरान प्रतापगढ़ी आपके साथ खड़े होते हैं जब आपके ऊपर जुल्म होते हैं? दोस्तों, ऐसा नहीं, ये लोग खामोश रहते हैं इसलिए कि ये लोग किसी अन्य पार्टी में हैं। ये लोग खुलकर बात नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब खुलकर बात करते हैं, नीडर होकर बात करते हैं, हमेशा बीजेपी की आंखों में आंख डालकर बात करते हैं, बीजेपी के आंखों में जो देख कर बात करते हैं वो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब हैं। संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, हर जगह बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब संविधान के दायरे में रहकर बेबाकी से हर एक पार्टियां जो है उनके खिलाफ जवाब देते हैं बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब। जब भी बीजेपी ने मुसलमानों के ऊपर हमला किया, यानी मुसलमानों को कहीं भी मुसलमानों के ऊपर लिंचिंग हो जाए या मुसलमानों के खिलाफ काले कानून, जिस तरह से CAA कानून बनाया गया, इसके खिलाफ भी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब अभी तक, आज खुद बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे CAA कानून के खिलाफ। तत्काल सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब कि तत्काल इस कानून पर रोक लगाया जाए। यही है हमारे नेता। तो इसलिए आप लोग बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को अपना कीमती वोट दीजिए। आप जिस भी लोकसभा सीट से आते हैं, आप लोग बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के उम्मीदवार को अपना कीमती वोट दीजिए, भर भर कर वोट दीजिए। आपके जाने पहचाने जितने भी लोग हैं सबसे आप लोग अपील कीजिए कि इस बार सभी लोग बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के उम्मीदवार को वोट दें और चुनाव जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करें। संसद में फिर आपकी आवाज बनकर गूंजेंगे ये लोग और जितने भी तानाशाही, जो हिटलर शाही जो लोग हैं, उनके आंखों में आंख डालकर ये लोग बात करेंगे। आपके समर्थन में हमेशा ये लोग खड़े रहेंगे।